श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम राशि क्रम में आज बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि भी 2.25 नक्षत्र की ही होती है। अब वे 2.25 नक्षत्र कौन कौन से हैं? इनमें पहला नक्षत्र आएगा मघा, दूसरा आएगा पूर्वा फाल्गुनी और तीसरा आएगा उत्तरा फाल्गुनी। तो इसमें मघा के चारों चरण और पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण। तो ये 9 चरण की सिंह राशि होगी। अब इनमें कौन कौन से अक्षर आएंगे, यानी इन अक्षरों से यदि आपका नाम प्रारंभ होता है तो आप निश्चित समझिए कि आपकी राशि सिंह है। पहला अक्षर है म, दूसरा मी, तीसरा मु, चौथा में, पांचवा मो, छठा टा, फिर सातवां टी, आठवां टू और 9वां टे। तो ये 9 अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर से यदि आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी राशि सिंह बनेगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो कि ग्रहपति है। स्वभावता कुछ अपने स्वभाव में गर्मी लिए हैं। अब ये जो सिंह राशि के जातक होते हैं, इनका मूल स्वभाव कैसा होता है? तो ये लोग जो है क्षमाशील होते हैं। क्रोध तो ये कर लेते हैं, लेकिन साथ में यदि कोई इनका अप्रिय कार्य कर देता है तो ये क्रोध तो करते हैं, लेकिन क्षमा मांगने पर ये क्षमा भी कर देते हैं। इन्हें मसालेदार और चटपटा भोजन जो है प्रिय होता है। कर्म करने में ये विश्वास करते हैं, आलस नहीं करते हैं। हर हमेशा ये स्वयं भी कर्म करते हैं और दूसरों को कर्म करने की प्रेरणा भी ये देते हैं। यात्रा करने का इन्हें बड़ा शौक होता है और जो ठंडी चीजें हैं उनसे ये दूर रहना चाहते हैं। मित्र इनके बहुत होते हैं और विश्वसनीय मित्र होते हैं। स्वभाव में नरमी भी होती है और यदि कोई जरा सा भी इनका अप्रिय कार्य कर देते हैं तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन क्षमा मांगने पर ये बिल्कुल ऐसे दयालु भी हो जाते हैं जैसे कि गर्मी प्राप्त करने के बाद में मोम पिघल जाता है ना, ऐसे ही ये भी जो है नर्मता दिखाने के बाद में क्षमा मांगने पर ये जो है अपने क्रोध का त्याग कर देते हैं। माता पिता के बहुत भक्त होते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं और इन्हें किसी ना किसी प्रकार का जो है कोई एक विशेष शौक जरूर रखते हैं ये, परंतु जगत में विख्यात भी होते हैं। अब जो हमने इनके जो पहले 9 चरण बताए हैं, तो अब उनके बारे में बताते हैं कि किस चरण में जन्म लेने का क्या फल होता है। यदि सिंह राशि के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो शासन में
इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो ये धनवान होते हैं। तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो तीर्थ यात्रा करने के ये शौकीन होते हैं। चौथे चरण में जन्म हुआ है तो ये पुत्रवान होते हैं। पांचवें चरण में जन्म यदि हुआ है तो इनको परिवार और रिश्तेदारों से सहयोग नहीं मिलता है। छठे चरण में जन्म हुआ है तो ये माता पिता और गुरुजनों के बहुत बड़े भक्त होते हैं। सातवें चरण में यदि इनका जन्म हुआ है तो शासन में या अथवा अपने कार्य क्षेत्र में इनको विशेष सम्मान प्राप्त होता है। आठवें चरण में इनका यदि जन्म हुआ है तो ये धनी होते हैं। नवें चरण में यदि जन्म हुआ है तो इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब जन्म से 8वें मास में इनको चोर भय होता है। 1 वर्ष में कष्ट होता है। 10 या 15 वर्ष में कोई बीमारी हो सकती है। 24वें और 45वें वर्ष में इनको देव दोष हो सकता है। सन्निपात जैसी बीमारी हो सकती है। 51 और 61वें वर्ष में इन्हें कोई चोट लग सकती है और इसी प्रकार से इनको श्रावण का महीना शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र रविवार का दिन और पहला पहर इनके लिए कष्टदायी हो सकता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि भी 2.25 नक्षत्र की राशि होती है। इसमें पहला नक्षत्र आता है उत्तरा फाल्गुनी, दूसरा नक्षत्र आता है हस्त और तीसरा नक्षत्र आता है चित्रा। तो उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण और हस्त के 4 चरण तथा चित्रा के 2 चरण इसमें शामिल होते हैं। तो ये 9 चरण होते हैं। अब उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, इनमें टो, पा, उट्टी तथा कन्या के 4 चरण, तो इनमें पू, पा, ड़ा, उट्ठा और चित्रा के 2 चरण तो पे और पो। तो इस प्रकार से ये 9 अक्षरों से यदि आपका नाम प्रारंभ होता है तो निश्चित ही आपकी राशि कन्या होगी। कन्या राशि वाले जो होते हैं वे सुख का उपभोग करने की उनमें बड़ी लालसा होती है, परंतु साथ में ये साधु महात्मा, गुरुजन तथा माता पिता के भक्त भी होते हैं। देखने में इनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है। धार्मिक कार्य में ये सदैव आगे बने रहते हैं। दान देने में कभी चूकते नहीं हैं। हर हमेशा ये ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता करते हैं। चतुर होते हैं और काव्य रचना यानी कविताएं करना और कविताएं सुनना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। वृद्धावस्था को प्राप्त करने के पश्चात भी ये अपने आप को बिल्कुल फिट फाट रखने की कोशिश करते हैं। वेद शास्त्र के ये जानने वाले होते हैं। समाज में बड़े लोकप्रिय होते हैं। अभिनय करने में ये निपुण होते हैं। संगीत में इनकी बहुत रुचि होती है।
यात्रा करने का इनको भी बहुत शौक होता है। कुछ पारिवारिक समस्याएं इनको परेशान किए रहती हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो बुध स्वभावतः नर्म स्वभाव का है, आकर्षक व्यक्तित्व लिए हुए होता है, यानी दूसरों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता कन्या राशि वालों में बहुत होती है। अब इनके जो हमने 9 चरण आपको बताए हैं, तो यदि कन्या राशि के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके यहाँ संतान कुछ देरी से उत्पन्न होने की संभावना बनती है, कन्याएं अधिक होती हैं। और तीसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। चौथे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा रहेगी। पांचवें चरण में जन्म हुआ है तो नाना प्रकार के ऐश्वर्य आप प्राप्त करेंगे। छठे चरण में जन्म हुआ है तो आपके यहाँ कन्या और पुत्र दोनों ही उत्पन्न होंगे और आपकी संतान भी बड़ी गुणवान होगी। सातवें चरण में जन्म हुआ है तो आप शासन से अथवा जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ से सम्मान प्राप्त करेंगे। आठवें चरण में जन्म यदि हुआ है तो आप अनेक प्रकार के कार्य में कुशल हो सकते हैं। 9वें चरण में जन्म हुआ है तो आप महान पराक्रमी और माता पिता तथा गुरु के भक्त हो सकते हैं। आपको तीसरे महीने में और तीसरे वर्ष में बीमारी का भय हो सकता है। पहले और 13वें वर्ष में आपको नेत्र पीड़ा हो सकती है। जल इत्यादि से आपको कष्ट हो सकता है। 26वें वर्ष में शरीर रोग हो सकता है। 33वें वर्ष में लोहा अथवा लोहे के समान किसी कठोर वस्तु से चोट लग सकती है। 43 वर्ष में आपको अंग रोग हो सकता है। तो इस प्रकार से भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष बुधवार का दिन, मूल नाम का नक्षत्र और गोधूली बेला आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम।